ठीक है, तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे और जहां पर डाउट आएगा तो पूछ सकते हो। ओके, स्क्रीन विजुअल है? सर। ओके, सर। वीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें अपन तो 12 फैमिलीज हैं, है ना। वैसे तो है 60, पर जो 12 फैमिलीज हैं वो उनके वीट जो है ज़्यादा है ना। एंड जिसमें से जो 2 फैमिली है वो अप्रोक्सीमेटली 20% वीड्स कवर करते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट कौन सा अपना पोएसी, देन एस्टेरेसी एंड साइप्रेसी। ठीक है, तो मेजर वीड्स कितने हैं? पोएसी में 44 एंड एस्टेरेसी में 32, देन साइप्रेसी में 12, देन उसके बाद पॉलीगोनेसी एंड एमेरेंथेसी। एंड हल्मजिन जो अपना होम 1978 है, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया था कि पेरेनियल्स जो है वीड वो 44% है एंड एनुअल्स कितने हैं अपने 56%। इट मीन्स के एनुअल वीड्स ज्यादा हैं, पेरिनियल वीड्स कम है। ठीक है, एंड ग्रासेस जो है 35%, ब्रॉड लीव वीड्स 57%, 6% सेजेस हैं एंड 2% फर्न्स। तो सीक्वेंस याद रखना, फिर एनुअल्स की जो है पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पेरिनियल्स, एंड ब्रॉड लीफ वीड्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रासेस। ओके, एंड फॉलोड बाय सेजेस एंड फर्न्स। देन है अपना स्पीसीज जो 18 एक्सक्यूज मी वर्ल्ड सर, वर्स्ट। हाँ, ये जो आपने परसेंटेज वाइज बताया है एनुअल्स एंड पेरेनियल्स, सर वो हम्म एग्जिस्टिंग वीड्स की डेटा है? ये ओके 1978 में उन्होंने वो किया था। ठीक है, तो अभी भी फ्लोरा एंड फौना उतना ही है। जी सर। ओके, देन स्पीसीज की बात करें अपन, जो 18 है वर्ल्ड वर्स्ट वीड, है ना। उसमें से मैंने डेटा लिखवा दिया था ना, कितने ग्रासेस हैं, कितने C4 है, कितने C3 हैं, वो सारी चीजें बता दिया था ना शायद, कि नहीं फिर एक बताया बार था? वो बता। ओके, मैं उसको नोट सेंड कर दूंगा कि कॉपी किधर है। लिस्ट तो सेंड कर दिया था बाकी मैंने। ठीक है, तो आउट ऑफ 18 वर्स्ट वीड, है ना, अकॉर्डिंग टू होम एट ऑल, 14 C4 हैं, पोएसी फैमिली के 9 हैं, साइप्रेसी के 5 हैं, देन एस्टेरेसी के 2 हैं एंड एमरैंथेसी के 1 एंड एजोएसी के 1। ठीक है, जिसमें से ब्रॉड लीव वीड्स कितने हो जाएंगे 4 एंड नैरो लीव्ड वीड्स 14 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 18। C3 एंड केम का देख के मैं ग्रुप कर दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन BHU में आया था। आउट ऑफ 18 14 आर C4। Optimum depth of emergence of seed weed some weed species from soil is 0.5 to 1 centimeter. Weed reproduction और multiplication जो है आगे देख लेंगे हम। जो they have early and rapid seed setting than most crops and short period of maturity, है ना। Most weeds are prolific breeders and seeders. Weeds are mostly angiosperms and mesophytes होते हैं। तो ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट में वाले स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, then majority of weeds एक्सक्यूज are मी सर, monoecious। हाँ, ये प्रोलिफिक ब्रीडर्स क्या होता है? ओके, जो डाउट्स आ रहे हैं ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूछा करो। ठीक है, क्योंकि बीच जी में सर। फिर वो, हाँ, फ्लो टूट जाता है। ओके, प्रोलिफिक मींस जो क्या बोल सकते हैं उसको, हैवी, जिसमें ज्यादा मतलब फ्रूट्स एंड सीड्स वगैरह आते हो ना, उसको प्रोलिफिक ब्रीडर्स एंड सीडर्स बोलेंगे अपन। ठीक है, मतलब कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, फ्रूट्स, है ना, एटसेट्रा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोलिफिक ब्रीडर्स एंड सीडर्स। एंड मेजॉरिटी ऑफ वीड सीड्स क्या होते हैं, वीड्स C4 होते हैं। ठीक है, अपन ने देख लिया यहाँ पर जो 18 वर्ल्ड वर्स्ट वीड है उसमें 14 तो C4 ही थे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होते हैं अपने C4 होते हैं। ओके, करते नहीं बन रहा है इसमें। वीड स्पीसीज सीड पर प्लांट, ये तो आगे देखेंगे। ठीक है,
कैलोट्रोपिस जो गिगेंटिया है, इसकी फैमिली पूछी गई थी एक बार, तो याद रख लेना, एस्क्लेपाइडेसी। देन ट्रांसपीरेशन कोफिशिएंट है सबसे ज्यादा किसका है, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। ओके, इस वीड की सबसे ज्यादा है। देन नेक्स्ट है अपना टेफ्रोसिया परप्यूरिया 1108, साइनोन डेक्टाइलोन थर्ड में है 800। Sir, voice is breaking. Sir, not audible, sir. Excuse me, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंस्पिरेशन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा किसका होता है अपना, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस का। ठीक है, देन है टेफ्रोसिया परप्यूरिया एंड साइनोडेक्टिलॉन। ये टॉप 5 है, इसको याद रख लेना। मैच द कॉलम में आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन से वीड का ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेना इरिगेशन वाले चैप्टर में। एंड ठीक है, तो टॉप 5 जो है वीड्स उनके याद रखना है। ठीक है, देन एथनोबॉटनी ऑफ वीड्स। एथनोबॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वीड्स। ठीक है, तो जो बेनिफिशियल यूजेस हैं उनके बारे में याद पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बारे में और जो है डिटेल में चीजें हैं वो भेज दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, रिमाइंड करा देना एक बार। तो ल्यूकस आस्पेरा का यूज किसमें होता है, स्नेक बाइट में। देन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का गैस्ट्रिक ट्रबल्सम में, है ना, ट्रबल्स में। आर्जिमोन मैक्सिकाना का स्किन डिसऑर्डर्स में। फाइलेंथस न्यूरी का ट्रीटिंग जॉन्डिस में, है ना। स्ट्राइगा ओरोबैंकी का डायबिटीज में, है ना। एंड और भी हैं इसके यूज, कई सारे वीड्स हैं जो वेजिटेबल में यूज होते हैं, जैसे चिनोपोडियम एल्बम है एंड एमरंथस है ना। तो इनका एज ए ग्रीन लीफ वेजिटेबल यूज करते हैं। तो मैं सेंड कर दूंगा, और जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। और समझ में नहीं आया तो बताना। वैसे डायरेक्ट लाइंस तो हैं वैसे भी। एआईसीआरपी ऑन वीड कंट्रोल कब एस्टैब्लिश हुआ था अपना, 1978 में। देन एनआरसीडब्ल्यूएस नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर में है, एंड अप्रूव हुआ था ये 1986 में। इससे क्वेश्चन आते हैं कब अप्रूव हुआ था एंड कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये दोनों चीजें याद रखना। अप्रूव हुआ था 1986 में, स्टैब्लिश हुआ था 1989 में, एंड अपग्रेडेड टू DWSR, ओके, 2009। तो ये चीजें याद रखना, DWSR डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। और जो अपना ISA है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, कब स्टैब्लिश हुआ था, 55 सर, 1955। एंड हाँ, एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1905. 1907, 5. ओके, Sir. कोई नहीं। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था अपना इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का, सर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 97 है, 1980 सर।
1907 है समथिंग। नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास 8 लिखा हुआ था। 7 है। मैं क्या पूछ रहा था, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, कई सारे जगहों पे अलग अलग लिखा है ना, 1907 है वैसे, ठीक है। तो कहीं पे 7, कहीं पे 9 भी मिलेगा, तो 7 ज्यादा एक्यूरेट है वैसे। तो हाँ, ये मेरा क्या क्वेश्चन था, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, बताओ। नहीं पता सर। ओके। जो अपने पंजाब राव देशमुख थे ना, 1907 ही है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। तो जो एग्रोनॉमी से जो रिलेटेड जनरल इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो याद होने ही चाहिए। ये जनरल एग्रीकल्चर में कवर होगा, बट तुम लोग पढ़ते जाओ ये चीजें, है ना। सर प्रेसिडेंट कौन? पंजाब राव देशमुख सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो स्क्रीन इनके विजुअल नाम है पे ना। तो एक यूनिवर्सिटी भी है ना। हाँ, शायद महाराष्ट्र में है ना, पंजाब राव देशमुख, पीडी के भी शायद ऐसा कुछ नाम से। अकोला में ठीक है। शायद। हाँ, अकोला। महाराष्ट्र से है कोई। हाँ सर, सर हाँ वो तो यूनिवर्सिटी। के भी अकोला, पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, ठीक है। स्क्रीन विजुअल है, पीडीएफ। Yes, sir. यस सर। यस यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मुलेशन वगैरह जो है आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में, है ना। वेटेबल पाउडर है तो उसमें कितने एआई रहते हैं, 50 to 80 के रेंज में रहते हैं, ठीक है। देन ग्रेन्यूल्स जो है 1 to 20% के एआई रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, सॉरी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस है ना, 1956, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस 1968, ठीक है। एंड अगर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो 1907 लिख लेना, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955। एंड ISSS जो अपना इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इन दोनों का देख के आना, ठीक है। मैं कल पूछूंगा, किसी से पूछ सकता हूँ। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जिसको अपन ऑन्टोजेनी बोलते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है, सीड टू सीड, फ्रॉम सोविंग ऑफ सीड टू हार्वेस्टिंग ऑफ सीड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइफ साइकिल। ओके, तो इसको अदर लैंग्वेज में, अदर टर्म में क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल कितने टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल, ठीक है। तो एनुअल कितने टाइप के हो जाएंगे यहाँ पर, 3 टाइप के, खरीफ, रबी एंड जायद, ठीक है। बाइनियल्स का कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। देन जो अपने पेरिनियल्स हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं, सिंपल पेरिनियल, क्रीपिंग पेरिनियल, एंड नेक्स्ट है अपना शैलो रूटेड, डीप रूटेड पेरिनियल। एक मिनट रुकना यार। ओके शिवम, हो गया ज्वाइन? शिवम ज्वाइन कर रहा होगा, ओके। एनुअल वीड्स, ठीक है। तो ये हो गया। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल 3 टाइप के हैं, ठीक है, एनुअल, बाइनियल एंड पीरिनियल, ठीक है। एनुअल्स की बात करें 3 टाइप्स के हैं, खरीफ, रबी, जायद, है ना। एनुअल वीड्स यूजुअली जर्मिनेट, ग्रो एंड प्रोड्यूस सीड्स विद इन अ सीजन और ईयर एंड देन डाई आउट, ओके। एंड बाइनियल में 2 years, फर्स्ट दे विल कंप्लीट वेजिटेटिव एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव फेज, एंड पेरिनियल्स देन मोर देन 2 years। तो खरीफ या रेनी या वेट सीजन एनुअल्स, कोई कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये वीड के साइंटिफिक नेम याद हो गए सभी को? याद करोगे तो चीजें होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में याद नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि अपन जब पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम तो 50% होता है याद, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो 20-30% और हो जाएगा, देन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो नियरली 100% याद हो जाता है, ठीक है। तो 3 से 4 बार चीजें पढ़नी पड़ती है, एक बार में तो हमसे भी याद नहीं होता, ठीक है।
तो एजिरेटम कॉनिजॉइड है, एमरंथस विडिस और स्पाइनोसस, कॉमिलिना बेंगालेंसिस है, डाइजेरा आर्वेंसिस, सेटारिया ग्लोका, ट्राइंथेमा मोनोगाना और पोर्चुला केस्ट्रम, इकाइनोक्लोवा कोलोना एंड क्रसगेलाई, साइप्रस इरिया, फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलिएसी, डैक्टोलटिनम एजिप्टिकम, डिजिटार, ये तो बहुत सारे नेम है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना, और लिस्ट मैंने भेजा था उसमें भी और वीड्स हैं, ठीक है। और इनके मैंने जो वो है पिक्चर्स देख लेना एंड आइडेंटिफाई करना फील्ड में, ठीक है। तो रबी या विंटर सीजन एनुअल्स में कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं इसके, तो जो कंप्लीट एग्जांपल है मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम, मेल लोटस स्पीसीज, फेलिस माइनर है, एवेना फेचुआ और ल्यूडोविसियाना है, मेडिकागो स्पीसीज और ट्रंकाटुला है ना, ये सारी चीजें। देन समर सीजन सर एनुअल्स में, हाँ सर जो चिनोपोडियम एल्बम है वो आपने शॉर्ट डे प्लांट में बोला था, तो भी सर वो रबी सीजन में कैसे आता है? हाँ शॉर्ट डे है ना वो। जी सर। वह जो ये जरूरी थोड़ा ना है कि वो रबी में है तो लॉन्ग डे ही होगा। हम क्या बोलते हैं वहां पर ये वर्ड थोड़ा यूज किया जाता है, जितनी भी रबी क्रॉप्स है सारी क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। कभी ये वर्ड यूज किया गया है वहाँ उसमें डेफिनेशन में या फिर एग्जांपल में? मोस्टली यूज करते हैं ना, पर नहीं सर, मोस्टली लेकिन जो है। होता है जी सर। हाँ मोस्टली होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन समझ लो, एक्सेप्शन है ना। जी सर। वो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। जी सर, टीकेदास में थैंक देख यू लेना, सर। और भी एग्जांपल्स उसमें है ना। तो जी सर। जरूरी नहीं है कि रबी में ग्रो हो रहा है तो वो लॉन्ग डे ही होगा, ओके, जी ठीक सर। है। देन समर सीजन एनुअल्स में एजिरेटम कॉनिजॉइड्स है, एमरंथस विडिस और स्पाइनोसस अगेन रेनी सीजन में भी आता है, डाइजेरा आर्वेंसिस है, डिजिटेरिया सैंगुइनैलिस है, डेक्टाइलोक्टिनम एजिप्टिकम है, ट्राइंथेमा मोनोगाना है ना, एंड एमरंथस स्पीसीज, पोर्चुला का, ये सब जो है समर सीजन एनुअल है, ठीक है। तो समर और जो अपने खरीफ है इसमें थोड़े बहुत जो है कॉमन वीड्स मिल जाएंगे। देन बाइनियल वीड्स, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years, फर्स्ट दे कंप्लीट वेजिटेटिव देन रिप्रोडक्शन फेज, ओके। एंड इसमें इसके एग्जांपल याद रखना, मोस्टली चिकोरिया मिंटाइवस है, कई सारी उसमें एक दो एग्जांपल इधर उधर होंगे, बट इतना याद रखना, ठीक है। जो ऑडिबल है, Yes, sir. यस Sir. सर। ओके ओके। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। 1 मिनट रुकना यार, नेट खत्म हो गया मेरा, आज चार्ज ही खत्म हो गया था। हॉटस्पॉट ऑन कर, कंसर्न भी बहुत है।
Yes, sir. ओके, तो बाइनल वीड्स में सरसे अपना चिकोरियम इंटाइवस है, ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस है, डॉकस कैरोटा है ना, एंड अल्टरनेंथेरा का जो फाइलोक्सियोइड है, ठीक है, वो एनुअल में आता है, बट अल्टरनेंथेरा का जो इचिनेटा है वो किस में आएगा अपना बाइनल वीड्स में। एंड एस्पोडिलस टेन्यूआइफोलिस है, देन वाइल्ड इंडियन जिसको बोलते हैं, एंड सेनेसियो जैकोबा, ये क्या है बाइनल वीड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में एग्जाम्पल जो है इधर उधर हो सकते हैं, कुछ जो है पेरिनल में दे देगा, किस बाइनल में दे देगा, तो ये मैंने कई सारी बुक्स से जो है देख के बनाया इसको, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड बाइनल देन पेरिनियल वीड्स, ठीक है, पेरिनियल वीड्स जो है दे ग्रो फॉर मोर देन 2 years बिफोर दे विंटर अवे और डाई अवे। अब ठीक है, तो पहला अपना क्या होता है अपना सिंपल पेरिनियल। सिंपल पेरिनियल्स किनको बोलेंगे, जो कि सीड से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, मतलब प्रोपोगेशन मेथड क्या रहेगा उनमें, सीड के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस होंगे, जर्मिनेट होंगे एटसेट्रा। तो सोंकस आर्वेंसिस है, र्यूमेक्स स्पीसीज है, र्यूमेक्स डेंटेटस वगैरह आते हैं इसमें। देन लेंटाना कैमरा, ठीक है, ये कौन से अपने सिंपल पेरिनियल। देन है क्रीपिंग पेरिनियल। क्रीपिंग पेरिनियल किसको बोलेंगे अपन, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बोथ, ठीक है, सीड्स के थ्रू भी होंगे एंड जो अपना एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके थ्रू भी होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा अपना, साइडोन डेक्टाइलोन है, इम्प्रेटा सिलिंड्रिका है, देन साइप्रस रोटेंडस है, एंड साइप्रस एस्कुलेंटस, ठीक है। देन क्रोमोलिना ओडोरेटा भी इसी में आता है अपने क्रीपिंग पेरिनियल में। देन वुडी पेरिनियल नाम से क्लियर है कि दे हार्डली थ्राइव इन द अरेबल लैंड्स एंड दे ग्रो इन पास्चर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी एंड अदर पेरिनियल क्रॉप्स। ओके, तो इसमें लेंटाना कैमरा इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, एंड प्रोसोपिस जूलिफेरा, ठीक है, वुडी पेरिनियल्स के 2 एग्जांपल है। देन सैलो रूटेड पेरिनियल्स में जिनकी रूट जो है 15 सेंटीमीटर से कम होती है उसको अपन सैलो रूटेड के अंदर रखेंगे। इसमें साइनोडोन डेक्टिलोन है, देन एग्रोपाइरोन रेपेंस, इसको क्वैक ग्रास बोलते हैं, ठीक है, तो क्वैक ग्रास नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट वीड है। देन है अपना डीप रूटेड पेरिनियल्स, है ना, साइप्रस रोटेंडस है, देन है साइप्रस सोरघम हेलिपेंस। ओके, खरीफ पेरिनियल्स में ये जो है क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है कि खरीफ पेरिनियल कौन सा है, रबी पेरिनियल या विंटर पेरिनियल कौन सा है, एंड अपना समर पेरिनियल कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छे से याद रखना, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम है, सेकेरम मूंजा है खरीफ पेरिनियल में, ठीक है, सोरघम हेलीपेंस है जिसको जॉनसन ग्रास या एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, एंड साइनोडोन डेक्टिलोन, ओके, खरीफ पेरिनियल के एग्जांपल है। देन रबी पेरिनियल या विंटर पेरिनियल कॉन्वोलुलस ऑर्वेंसिस, जिसको अपन फील्ड बाइंड वीड बोलते हैं, जिसका रोटेशन क्या रहता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड सेम कस्कुटा का भी क्या रहता है अपना एंटी क्लॉकवाइज। देन कस्कुटा रिफ्लेक्सा है और रिट्रोफ्लेक्सस आर्चेनेंसिस इसके अदर स्पीसीज है, इसका भी रोटेशन क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देन है समर पेरिनियल्स, समर में अपना सोरघम से हेल्पेंस, ठीक है, सोरघम जो अपने किसमें आता है, खरीफ में भी आता है, तो ये याद रखना। ओके, अगर खरीफ एंड रबी समर दोनों हो तो क्या लगाना है तुम्हें, समर लगाना है, ठीक है, समर में ज्यादा अक्रेंस रहता है इसका। देन है बेस्ड ऑन सीड टाइप और मॉर्फोलॉजी, तो सीड टाइप में कितने हो जाएंगे अपने, मोनोटाइप एंड डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट में क्या क्या हो जाएगा, ग्रासेस एंड सेजेस किस में आएंगे, मोनोटाइप में, ठीक है। एंड सबको पता है जो मोनोकाइट है कोट है उसके मोस्टली जो है लीव्स क्या होते हैं, नैरो लिव्ड होते हैं, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, ब्रॉड लिव्ड बट मोनोकॉट्स। एंड डाइकॉट्स के मोस्टली लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड लिव्ड होते हैं, बट कुछ वीड्स होते हैं जिनके लीव्स जो हैं नैरो होते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो याद रखना जो एक्सेप्शन है, नैरो लिव्ड बट डाइकॉट्स। ओके, तो मोनोकॉट वीड्स, the seeds of monocot weeds cannot be splitted into 2 equal halves and having narrow leaves, है ना। तो इसमें कौन कौन सी आती है, मेजर फैमिली कौन सी इसमें, पोएसी है, लिलिएसी है, एंड कॉमेलिनिएसी, ठीक है। देन टाइफेसी भी है एंड लेमनेसी है, लिलिएसी तो हो गया, लेमनेसी हो गया, टाइफेसी, पॉन्टेडेरिएसी भी है, इसी में आता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ऑल ग्रासेस एंड ऑल सेजेस आर मोनोकॉट्स, है ना। Then narrow-leaved monocots, majority of grasses are narrow-leaved ones, है ना, एंड सेजेस भी narrow-leaved होते हैं, ठीक है। तो फेलिस माइनर है, साइनोडोन डेक्टाइलोन है, डिजिटेरिया सैंगुइनालिस है ना, एबिसिनिका पॉलीगोगन, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है।
तो ये सब तो मैंने भेज दिया है ग्रुप में, तो याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, डेफिनेशन तो याद हो जाता है, ठीक है। ब्रॉड लीव्ड मोनोकॉट्स में कॉमिलिना, ये जो एक्सेप्शन है ना कि मोनोकॉट है बट लीव्स क्या है इनके, ब्रॉड लीव्ड है, ठीक है। तो कॉमिलिना स्पीसीज है, देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स ने। साइनोटिस स्पीसीज है, देन आइकॉर्निया क्रेसिपस, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग वीड है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल किसके हैं, ब्रॉड लीव्ड बट मोनोकॉट, ओके। देन सेजेस, मोस्टली सेजेस आर पेरिनियल एक्सेप्ट अ फ्यू। तो साइप्रस इरिया, फिम्ब्रिस स्टाइलिस, कंपेस्ट्रिस एंड कंप्रेसस, ये क्या है, एंड फिम्ब्रिस स्टाइलिस, मिलिएसी, सर्पस स्यूपिनस आर क्या है, एनुअल्स हैं, एंड एक्सेप्ट अदर देन दीज वीड्स क्या है अपने पेरिनियल से, बाकी सब, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन से सेजेस एनुअल हैं एंड पेरिनियल, इससे भी क्वेश्चन आता है। एंड ये जो एक्सेप्शन बताया मैंने, इससे भी याद रखना है। देन मोस्ट सेजेस आर एक्वेटिक और वेटलैंड वीड्स, ठीक है, साइप्रस, रोटेंडस, एस्कुलेंटस एंड ये क्या है अपने पेरिनियल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि मोस्ट सेजेस आर एक्वेटिक और वेटलैंड्स एंड पेरिनियल्स, ठीक है। तो एक्वेटिक होते हैं मोस्टली एंड पेरिनियल इन नेचर होते हैं मोस्टली सेजेस। तो स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन डाइकॉट वीड्स में, in dicot weeds the cotyledon or seeds are split into 2 equal halves and mostly तो जो है broad leaved होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप में, क्योंकि कितना सारा लिखता है मैं, बहुत सारे हो जाएंगे फिर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स आर ब्रॉड लीव्ड वीड्स, है ना। एंड नैरो लीव्ड डाइकॉट्स कौन कौन से हैं, जो एक्सेप्शन है कहा जाए तो डाइकॉट हैं बट उनके लीव्स क्या है, नैरो लीव्ड है। तो स्पर्जुला आर्वेंसिस है, कॉर्न स्परीज इसको बोलते हैं, प्लांटेगो लैंसियोलेटा है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल हैबिट्स और नेचर ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ना। ऑटोट्रॉप्स और नन पैरासाइट्स आल्सो नोन एज क्रॉप एसोसिएटेड, ठीक है। एंड क्रॉप बाउंड किसको बोलेंगे, जो पैरासिटिक वीड है उसे क्या बोलेंगे, क्रॉप बाउंड वीड्स, ठीक है। एंड जो नन पैरासिटिक है बट ऑटोट्रॉप्स है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाएगा, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। तो डिपेंडेंसी नहीं रहती मतलब किसी और पे, ठीक है। ये अपना फूड जो है खुद जनरेट कर लेते हैं, बट सर्टेन क्रॉप के साथ जो है ही आते हैं ये वीड्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रॉप एसोसिएटेड, ओके। अवेना सेटाइवा ओट एंड व्हीट में बहुत ज्यादा आता है, फेलिस माइनर व्हीट में। देन कॉमिलिना बेंगालेंसिस है, एंड लॉलियम टेम्युलेंटम है, देन अपना चिकोरियम है बरसीन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉप्स वीड्स के। देन हेटेरोट्रॉप्स में पैरासिटिक वीड्स होते हैं एंड आल्सो नोन एज क्रॉप बाउंड वीड्स, ठीक है। तो ये पार्शियली या फुली होते हैं, आगे देखेंगे। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स बाय देमसेल्व्स, देयरफॉर रिमेन डिपेंडेंट अपॉन क्रॉप्स अदर्स फॉर फूड, है ना। तो इसका मैंने वो बताया था ट्रिक, क्लोज से याद रखना, CLOS, ठीक है। तो क्लोज से याद रखना, C जो हो जाएगा कस्कुटा, L फॉर लोरेंथस, O फॉर ओरोबैंकी एंड S फॉर स्ट्राइगा, ठीक है। तो स्टेम स्टेम, रूट रूट, ओके। देन टोटल सेमी एंड टोटल सेमी, ठीक है। तो कस्कुटा क्या हो जाएगा अपना टोटल स्टेम पैरासाइट, एंड लोरेंथस हो जाएगा सेमी स्टेम पैरासाइट। देन ओरोबैंकी क्या हो जाएगा अपना टोटल रूट पैरासाइट, एंड स्ट्राइगा क्या हो जाएगा अपना सेमी रूट पैरासाइट। ये मैंने ट्रिक जो है एक्सप्लेन कर दिया था ब्रीफ में, जब मैंने पढ़ा रहा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये क्लियर था ना, क्लोज वाला जो अपना ट्रिक है। यस सर। Yes, sir. Sir. यस सर। तो नेक्स्ट क्या है अपना टोटल और होलो रूट पैरासाइट, जो कि क्या है अपना ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, ठीक है। अदर लैंग्वेज में बोले तो कौन सा अपना ओरोबैंकी, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम क्या है अपना ब्रूम रैप, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना, जो सेमी है ना, सेमी है वो इनिशियल स्टेज में फीड पर होस्ट क्रॉप पे जो है डिपेंडेंट रहेंगे, एंड लेटर स्टेज में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा उनमें, और जो है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सेमी स्टेम पैरासाइट, एंड सेमी स्टेम और सेमी रूट, ठीक है। एंड टोटल स्टेम और टोटल जो रूट पैरासाइट है वो
पूरे लाइफ साइकिल में जो है होस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उनमें जो है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता लेटर स्टेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पैरासिटिक वीड है जो जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है या फिर लेटर स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो जो टोटल वाले हैं वो हमेशा एब्सेंट रहेगा उसमें, एंड जो सेमी वाले हैं उनमें लेटर स्टेज में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा एंड दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी। तो टोटल और होलो रूट पैरासाइट और ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मींस ऑलवेज, ऑलवेज मींस कंप्लीट, और टोटल, ठीक है। तो ये याद रखना, दे टेक अवे फूड फ्रॉम द होस्ट रूट्स एंड दे डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ गैदरिंग फूड, ठीक है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, एक क्लोरोफिल्स होते हैं। एग्जांपल क्या है अपना, ओरोबैंकी स्पीसीज, इंग्लिश नेम क्या है, ब्रूम रेप। ओके, और ये कौन से क्रॉप्स में जो है इन्फेस्टेशन होता है इसका ज्यादा, टोबैको में जो सोलेनेसियस हैं, एंड पल्स क्रॉप्स हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, एंड जो अपने मस्टर्ड क्रॉप है, ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप्स, इसमें ओरोबंकी का ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है। टोबैको, टोमेटो, फावा बीन, चिकपी, है ना, एंड मस्टर्ड, इसके मैंने स्पीसीज बता दिए थे आगे, तो वो याद रख लेना, ठीक है। ओरोबैंकी रेमोसा है जैसे, इसमें क्या होता है अपना ब्रांच स्टेम होता है, तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन पार्शियल और हेमी स्टेम पैरासाइट, हेमी रूट स्टेम पैरासाइट, सॉरी, है ना, रूट पैरासाइट, initially they depend upon the host roots for their food and living, but later after emergence from soil they are green chlorophyllous and can produce their own food। तो ये मैंने क्लोरोफिलस वगैरह एंड पार्शियल के बोलते हैं या फिर सेमी या हेमी के बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आगे तो एक्सप्लेन करने का कोई रीजन नहीं इसमें। जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखना, जैसे कि स्ट्राइगा हार्मोन्थिका है या एशियाटिका, इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, ल्यूटिया, है ना। एंड ये किसमें इन्फेस्टेशन इसका होता है ज्यादा, सोरघम एंड शुगर केन में, ठीक है, एंड अप टू सम एक्सटेंट ऑन मेज ऑल्सो। देन स्ट्राइगा जेस्निरॉइड्स, काउपी में इन्फेस्टेशन होता है इसका, तो ये स्पीसीज याद रखना, ठीक है। देन है कॉटन, ये जो सुसाइडल जर्मिनेशन है मैंने बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए। जो सुसाइडल जर्मिनेशन है ना, जो इसका होस्ट है, होस्ट क्या अपना सोरघम एंड शुगर केन, इसके रूट से क्या सीक्रेट होता है, स्ट्राइगोल, ठीक है, जो कि स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को इनहांस करता है, ठीक है। एंड लेटर ऑन जो है जर्मिनेशन हो गया जैसे स्ट्राइगा का, फिर सोरघम एंड शुगर केन होस्ट प्लांट है, इसलिए स्ट्राइगा जो है सरवाइव कर जाता है सोरघम एंड शुगर केन में। बट जो कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, एंड ये क्या होता है इनमें, इनकी रूट से भी जो है स्ट्राइगोल सीक्रेट होता है, ठीक है। बट कॉटन या फिर सोयाबीन या ग्राउंड नट जो है होस्ट नहीं है ना स्ट्राइगा का, तो जर्मिनेशन के बाद जो है डेथ हो जाता है किसका, स्ट्राइगा का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, सुसाइडल जर्मिनेशन। ओके, तो इसके एग्जांपल वगैरह आगे है तो वो पढ़ लेना उससे, ठीक है। देन टोटल और होमो स्टेम पैरासाइट, ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट जिसको बोलेंगे अपन, है ना, ये क्या होता है अपना, एक क्लोरोफिलस होता है, ठीक है। इस एग्जांपल क्या है इसका, कस्कुटा, कंपेस्टिस और चाइनेंसिस एंड इपिलाइना। इपिलाइनम किसमें इन्फेस्ट करता है, बताया था मैंने, आज मॉर्निंग में ही पढ़ाया था, आई थिंक, याद है किसी को, बताओ। इपिलाइनम, कस्कुटा, इपिलाइनम, लिंसीड। लिंसीड। ओके, लाइनम यूसिटेटिस नाम से याद रख लेना, ठीक है, रिलेटेड वर्ड है। एंड अल्फा अल्फा जो है सारे क्रॉप में इन्फेस्ट करता है, ठीक है। सीरियल्स में कम होता है इन्फेस्टेशन क्योंकि सिल्का कंटेंट ज्यादा होता है सीरियल्स में, ठीक है, बट वहां भी इन्फेस्टेशन हो जाता है, बट ऑकरेंस या फिर सीवियरिटी कम होती है वहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका एलिमेंट, है ना। एंड जो कस्कुटा है एकमात्र ऐसा पैरासिटिक वीड है जिसके लिए कोई भी ट्रैप क्रॉप नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में आता है। एंड पार्शियल और हेमी स्टेम पैरासाइट कौन सा अपना, लोरेंथस, ठीक है, लॉन्जिफ्लोरस, एंड कैसिथा फिलीफॉर्मिस। ओके, इंग्लिश नाम क्या है अपना लोरेंथस का, डेंड्रोप्थी स्पीसीज, ठीक है। जो लोरेंथस लॉन्जिफ्लोरस है ये मैंगो, ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड है उसमें इन्फेस्ट करता है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जैसे टी है, कॉफी है, रबर है ना, इनमें इन्फेस्टेशन होता है लोरेंथस का। एंड जो लोरेंथस देखना लीची वगैरह में भी करता है, ठीक है, तो लीची में देखना कैसिथा फिलीफॉर्मिस, ये किसमें करता है, ऑरेंज में एंड यूकेलिप्टस में, यूकेलिप्टस में देखना जो कभी मिल जाएगा कैसिथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है। देन कैसिथा फिलीफॉर्मिस जो है
ये होता है मच ग्रीनर देन कस्कुटा, बट सरकम न्यूटेशन कैसा होता है, सेम एज एंटी क्लॉकवाइज लाइक कस्कुटा। ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज किसमें बताया था मैंने अभी, हाँ कॉन्वोलुस, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना बेस्ड ऑन ओरिजिन इंडिजिनस। इंडिजिनस का मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। इंडिजिनस मीन्स क्या होता है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. इंडिजिनस मीन्स Yes, sir. पर्टिकुलर कंट्री या रीजन, ठीक है। इट डजंट मीन इट बिलोंग्स टू इंडिया। ओके, तो इंडिजिनस मीन्स जो है देसी पर्टिकुलर, सर। मान लो अमेरिका, हाँ है ना, क्या चीज? देसी सर, देसी। हाँ, हिंदी में देसी बोल सकते हो, हिंदी में, ठीक है, इंडिजिनस, ठीक है। तो अगर अमेरिका से कोई चीज ओरिजिनेट है तो वो अमेरिका के लिए क्या है, इंडिजिनस, ठीक है। बट इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सोटिक, ठीक है। सिमिलरली इंडिया में कोई चीज ओरिजिनेटेड है तो इंडिया के लिए वो इंडिजिनस रहेगा, बट अफ्रीका या फिर अदर कंट्रीज के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सोटिक, ठीक है। तो weeds originated in a particular country or continent and growing since long time in a large number with considerable diversity are indigenous to that country or continent, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि स्ट्राइगा हर्मोथिका अफ्रीका में ओरिजिनेट है तो अफ्रीका के लिए इंडिजिनस हो जाएगा, एंड अदर कंट्रीज के लिए एक्सोटिक। स्ट्राइगा एशियाटिका एशिया के में ओरिजिनेट है, देन पार्थिनम हिस्टेरोफोरस नॉर्थ अमेरिका। देन एक्सोटिक और इंट्रोड्यूस्ड वीड्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोफाइट, एंथ्रोफाइट्स एंथ्रोपोफाइट्स, है ना। तो ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो याद रखना जिसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एंथ्रोफाइट्स एंड एंथ्रोपोफाइट्स। तो वीड्स originating in a country but got introduced to another country through process of dispersion in course of time are exotic weeds। एक्सप्लेन कर दिया था मैंने पहले ही। तो जैसे सोरगम हेलीपेंस है फ्रॉम यूएसए एज ए फॉडर, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। देन ओपनसिया स्ट्रिक्टा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज ए हेज किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में। देन लेंटाना कैमरा है, ट्रॉपिकल अमेरिका है इसका ऑरिजिन, ठीक है। एंड इन इंडिया इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए ऑर्नामेंटल क्रॉप। देन आइकॉर्निया क्रेसिपस है, ब्राजील और साउथ अमेरिका इसका इंडिजिनस कंट्री है, एंड एज ए ऑर्नामेंटल क्रॉप जो है इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। देन मिकार्निया मिक्रांता फ्रॉम मलेशिया। तो ये याद रखना। पीडीएफ कंप्लीट हो गया। वीट कंट्रोल मेजर्स, डोरमेंसी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, मेज में जो हर्बिसाइड है यूज करते हैं 2,4-D, सर वो किस तरह के वीड्स के लिए करते हैं? सर आपके नोट्स में पैरासिटिक वीड्स स्ट्राइगा के लिए लिखा था, तो सर वो उसमें क्या पैरासिटिक वीड्स ही आएगा? 2,4-D इज यूज्ड इन मेज फॉर, हाँ 2,4-D वैसे बैन हो चुका है। 2,4-D देखो, 2,4-D की सिलेक्टिविटी मेज के लिए उतनी है नहीं, है ना। तो उसमें थोड़ा सा जो प्रोटेक्ट आगे अब हम अपन पढ़ेंगे, जैसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है या फिर जो किसी क्रॉप के लिए जो है कोई हर्बिसाइड ज्यादा सेलेक्टिव नहीं है ना, तो उसको सेलेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे वो। हाँ, उसमें इसी के लिए था पैरासिटिक वीड। सर मेरा भी एक डाउट सेलेक्टिविटी है। है नहीं। मैंने हर्बिसाइड्स बताए थे उसमें, मेज में कौन कौन से हर्बिसाइड बताया था, 2-3। कब हुआ था बैन, किस ईयर में? सर आवाज कट रही है आपकी। किस ईयर में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ? रहा है सर आपका। हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा था सर, अब रहा है। हाँ अब सही है ना? यस यस सर। हाँ हाँ, ओके। तो क्या पूछ रहे तुम लोग? मैं पूछ रहा था ना कि लेटेस्ट हर्बिसाइड्स बताए थे मैंने मेज के, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे बताओ?
टेम्पोट्रॉन और कुछ एक था। और बताओ, टेम्बोट्रॉन से मिलता जुलता नाम है। ट्राइटोफेन। मीजोट्रायन है ना? ओके, टोप्रामिजोन है। ठीक है ना? कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बताओ क्या था हाँ क्वेश्चन? सर, मेरा क्वेश्चन था सर। हम्म सर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है ना, ट्रिकी एग्रीकल्चर के नाम से अपना एक चैनल, उसमें मतलब कि क्वेश्चन था क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीड कंपटीशन, तो उसका राइट आंसर 45 डेज मान रखा था, बट मैंने बुक्स में 30 डेज पढ़ा है। किसके, कौन से क्रॉप के लिए था वो? सर वो जनरल क्वेश्चन था, उसमें कोई स्पेसिफिक क्रॉप नहीं पूछी थी। हम्म देखो, 45 डेज हम किसी भी क्रॉप के लिए एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं। हाँ, रेंज में रहता है, ठीक है। 30 to 45 या फिर 20 to 45 अपन रेंज में बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर उसमें अपन देखें तो जो क्रॉप का लाइफ साइकिल होता है ना, उसका 1/3 to 1/4 जो पीरियड है वो क्रिटिकल होता है, ठीक है, वीड कंपटीशन के लिए, ठीक, क्रॉप वीड कंपटीशन के लिए। तो ये 1/3 सर, to 1/4। हाँ। उसमें ना ऑप्शन में दोनों थे, मतलब कि 30 डेज भी था और 45 डेज भी था, तो मैंने अरुण ठीक है, तो वो काटे। सौमेन वगैरह पता नहीं किसने बनाया था क्वेश्चन। मे भी हो सकता हो कि रॉन्ग पिक कर दिया उसने क्वेश्चन, ठीक है। सर आप मेज में कुछ अभी हर्बिसाइड बता रहे थे, एक बार वो नाम बोल दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है, अपना टोप्रामिजोन है, मीजोट्रायन है, एंड एक और था, भूल गया मैं ही। टोप्रानिजोन और मीजो। सर मीजो। टेम्बोट्रायन है ना, टेम्बोट्रायन, ठीक है, एंड मीजोट्रायन। उसमें देखना, लिखा होगा मैंने जो नोट्स थे मेज वाले, ठीक है। मीजोट्रायन है, टेम्बोट्रायन है। टेम्बोट्रायन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी, एंड मीजोट्रायन जो है अपनी रिसेंटली डेवलप किया गया है, ठीक है। ये हर्बिसाइड वगैरह भी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। और जो क्रॉप वीड का कंपटीशन वाला है ना, उसमें 1/3 to 1/4 याद रखना, है ना। डेज जो है तुम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, 45 ही होगा, एक रेंज में रहता है, ठीक है, क्योंकि क्रॉप टू क्रॉप वरी करता है वो। तो 1/3 to 1/4 जो लाइफ साइकिल का पीरियड रहता है वो क्रॉप वीड कंपटीशन से सेंसिटिव रहता है उसमें, ठीक है। 1/3 और 1/4 क्या हो जाएगा अपना, अगर 120 डेज का क्रॉप है तो 1/3 कितना हो जाएगा अपना? 40। 40। हम्म एंड 1/4 क्या हो जाएगा? 30। तो 30 to 40 वाला जो रेंज है ना वो क्रिटिकल रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर तुम 30 या फिर 45 नहीं बोल सकते, है ना। जैसे राइस में ही देख लो, डीएसआर राइस के लिए कितना है, एंड लोलैंड राइस के लिए कितना है, पढ़ाया था मैंने, बताओ। लोलैंड के लिए है, भूल गए? लोलैंड के लिए सर 30 to 45, और इसके लिए है 15 to 25। 15 to 45 है, ठीक है, डीएसआर के लिए 15 to 45, ओके। एंड लोलैंड के लिए है 30 to 45, ठीक है। तो जो 1/3 to 1/4 वाला रूल है वो याद रखना, ठीक है। देन ये अपना एक्जोटिक वीड्स हो गए, है ना। इसमें और ये याद रख लेना, जैसे फेजियोलस लेबेटस है ना, फ्रॉम यूएसए, एज ए कवर क्रॉप इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन पार्थिनम हिस्टेरोफोरस, ये तो अपने व्हीट के सीड के साथ आए थे, है ना। फेलिस माइनर है, ये भी व्हीट के साथ आया था। देन साल्विनिया मोलेस्ट्रा है, ये अफ्रीका से स्क्रीन आया था शो अपना, नहीं हो ठीक रहा है। है। स्क्रीन शो यस नहीं हो रहा सर। है, ओके ओके, शेयर माय स्क्रीन, ठीक है ना। लेबेटस फ्रॉम यूएसए, पार्थिनम हिस्टेरोफोरस फ्रॉम मैक्सिको और नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एंड साल्विनिया मोलिस्टा फ्रॉम अफ्रीका। तो ये एग्जाम एंड डेफिनेशन, ठीक है। देन बेस्ड ऑन एसोसिएशन विद क्रॉप्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये याद रखना है। सीजन बाउंड वीड्स, ठीक है, स्पेसिफिक सीजन में ही आएंगे वो, ठीक है। दे ग्रो इन अ स्पेसिफिक, उसको क्रॉप से मतलब नहीं है कि व्हीट क्रॉप है या फिर चिकपी है या फिर पैडी है या फिर अपना पिजन पी है, उसको क्रॉप से मतलब नहीं है, स्पेसिफिक सीजन में ही आएंगे, ठीक है। विंटर का है तो विंटर में ही आएगा। दे ग्रो इन ए स्पेसिफिक सीजन ऑफ द
ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप स्पीसीज ग्रोन, ठीक है, तो ये याद रखना कल्टिवेटेड। इन केस ऑफ पेरिनियल वीड्स द पीरियड ऑफ देयर मेजर वेजिटेटिव ग्रोथ इज टेकन एज देयर ग्रोइंग सीजन, ठीक है, तो ग्रोइंग सीजन में ही ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो जो अपना जॉनसन ग्रास नहीं सोरघम हेलीपेंस है, ठीक है, तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ किस सीजन में होगा बताओ? खरीफ में? नहीं, Summer. समर में। मैंने बताया था ना कि खरीफ एंड रबी में से हमें किसको सिलेक्ट करना है ज्यादा, समर को Summer, प्रेफरेंस summer. देना है, समर को सर, ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ, तो समर में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, ठीक है। देन सोरघम हेलीपेंस समर पेरिनियल है अपना, ठीक है। सर्सियम आर्वेंस विंटर पेरिनियल है, कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस भी विंटर पेरिनियल है। तो एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है, सीजन बाउंड वीड्स के। देन क्रॉप बाउंड वीड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने पैरासिटिक होते हैं। The weeds which usually parasitize a crop for their food and survival partially or wholly are called crop bound weeds। डिटेल में हमने पढ़ लिया था पीछे। कस्कुटा स्पीसीज है, लोरेंथस स्पीसीज है, ओरोबैंकी है, स्ट्राइगा है, कैसिता फिलिफॉर्मिस, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है क्रॉप बाउंड वीड्स के। कौन से क्रॉप में कौन सा पैरासिटिक वीड आता है मैंने पीछे पढ़ा दिया है, तो एग्जांपल याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देन क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स जो है नॉन पैरासिटिक होते हैं। Crop bound weeds and crop associated weeds are recognized separately, although both of them crop specific weeds, है ना, and may be trapped or controlled by a single crop rotation. Crop associated weeds are not parasitic like crop bound weeds, but there are certain reasons why they remain associated with certain crops, ठीक है। तो याद रखना जैसे कि स्पेसिफिक और माइक्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो some weeds for their higher growth and survival required shady, cool and moist habitat, and therefore they associate themselves where such situation available, ठीक है। तो जो बरसीम के साथ है वो कौन सा रहता है, चिकोरियम इंटाइबस, ठीक है। तो चिकोरियम इंटाइबस देखना बरसीम के फील्ड में बहुत दिखेंगे, ठीक है। एंड कोरोनोपस डिडाइमस लुसन के फील्ड में, ठीक है। तो ये बरसीम का एसोसिएटेड वीड एंड लुसन का एसोसिएटेड वीड याद रखना। देन अपना वीड मिमिक्री विद क्रॉप, ठीक है। तो वीड मिमिक्री कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। सीड मिमिक्री होता है जिसका सीड जो है क्रॉप सीड के सिमिलर रहेगा। देन फेनोटाइपिक मिमिक्री जिसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो है सिमिलर रहेगा क्रॉप के वेजिटेटिव के जैसा, है ना। एंड क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री जो रिप्रोडक्टिव फेज है फ्लावरिंग वगैरह, है ना, वो सिमिलर किसके रहेगा, क्रॉप के सिमिलर। देन बायोकेमिकल मिमिक्री जो है इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप हैं वीड मिमिक्री विद क्रॉप के, तो याद रखना, ठीक है। तो जो मिमिक्री का ट्रू सेंस में अपन देखे हैं ना, तो डेफिनेशन क्या होता है कि मिमिक्री इन आर्टिफिशियल सिस्टम और अरेना could be defined as an art of pretending to be what an individual is really not, ठीक है। तो ये मिमिक्री होता है इन रियल सेंस में, बट इन नेचुरल सिस्टम्स प्लांट्स प्रिटेंड इन वेरियस फॉर्म्स टू मेंटेन देयर सर्वाइवल एंड कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है एंड सनड्यू प्लांट, ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, एग्जांपल याद रखना। ये जो है प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता इन प्लांट्स में, इसलिए जो है ये इंसेक्ट को कंज्यूम करके जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं अपनी, ठीक है। पिचर प्लांट एंड सनड्यू, पिचर प्लांट को और क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ऑफ देयर ओन insects. In fields to some weeds mimic with crop plants in various forms to ascertain their existence and perpetuation with crops. तो ये अपना वीड मिमिक 4 टाइप का, ये याद रखना। सीड मिमिक्री ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट सीड्स, ठीक है, सैटेलाइट वीड्स। तो सीड मिमिक्री क्या होगा अपना, क्रॉप का सीड एंड वीड का सीड सिमिलर रहेगा, ठीक है। जैसे कि चिकोरियम इंटाइवस है, बरसीम सीड्स के सिमिलर रहता है। देन आर्जियोमन मैक्सिकाना है, मस्टर्ड सीड्स है। देन अवेना फेचुआ है, ओट सीड्स है ना। कॉमिलना सेटाइवा है, फ्लैक्स सीड। देन लॉलियम टेम्युलेंटम है, व्हीट सीड्स के सिमिलर रहता है। एंड एग्रोस्टेमा गिथैगो। देन रॉड बोएलिना कॉकिन चाइनेंसिस, ठीक है, इचिग्रास जिसको बोलते हैं, राइस के सीड्स के सिमिलर रहता है इसका, ठीक है। तो सीड मिमिक्री एंड जो अपना ऑब्जेक्शनेबल वीड है, ठीक है, वो दोनों अलग होते हैं। ऑब्जेक्शनेबल सीड्स क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं,
कि वीड्स का सीड अगर क्रॉप सीड में एक बार मिक्स हो गया तो उसको डिफिकल्ट होता है क्रॉप सीड से सेपरेट करना, ठीक है। तो वो सिमिलर हो सकता है बट और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ऑब्जेक्शनेबल वीड रिलेट मत कर लेना, दो स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो याद रखना, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में उसके बारे में। तो अपना ये हो गया सीड मिमिक्री। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। कांट हियर यू।